जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कनाडा की, बिगड़ेल कनाडा की। कनाडा के प्रधानमंत्री ने जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया है कि वहाँ पर विराजमान जो था खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर, उसकी हत्याकांड में भारत के दूतावास के अधिकारी का हाथ है। अर्थात यह बात बोलकर कनाडा सरकार ने भारत सरकार से पंगा ले लिया है, और अब जब ये पंगा ले लिया है तो उस पंगे का जवाब कनाडा की जनता, कनाडा सरकार को, अर्थात जस्टिन ट्रूडो की सरकार को, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को आगामी चुनाव में अवश्य मिलेगा। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं विस्तार से। दरअसल खालिस्तानी जो आंदोलन है ये भारत से ही आरंभ हुआ था, और इस आंदोलन के जनक है इंदिरा गांधी, और उसके सहायक थे संजय गांधी और कमलनाथ, जो अभी हाल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कमलनाथ और संजय गांधी दोनों ने मिलित प्रयास करके वहाँ खालिस्तान को जन्माया पंजाब में, और जन्माया, पनपाया, बढ़ाया। केवल वहाँ की जो एक रूलिंग पार्टी थी अकाली दल, उसको शासन गति से हटाने के लिए खालिस्तानी मूवमेंट चलाया गया। पंजाब की जनता को उसमें बरगलाया गया, और उसमें कुछ लोगों को, कुछ जो हार्डकोर मेंटालिटी के, उसमें उनको शामिल किया गया। और बाद में, और उसके पीछे तत्पश्चात कुछ महीनों पश्चात या कुछ साल पश्चात उसमें पाकिस्तान कूद पड़ा। उस समय जियाउल हक की सरकार थी पाकिस्तान में, और जियाउल हक जो फौजी सेनापति था और शासक भी था, उसने उसको काफी मात्रा में फंड किया, और वहां से निकल के खालिस्तानी आंदोलन पहुंच गया कनाडा। और कनाडा में इसने अपनी गहरी पैठ जमा ली, जड़ जमा ली। आज भी मैंने खालिस्तानी आंदोलन की मेन जड़ तो कनाडा ही है। कुछ लफंगे खालिस्तानी आंदोलन के नाम से इंग्लैंड, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में भी सक्रिय हैं, लेकिन मेन इसका अड्डा कनाडा में है, और दूसरे नंबर पर इसका अड्डा अमेरिका में भी है। और कनाडा की सरकार की जो स्थिति है वहाँ पर तो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो एक सिख है, वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर वो एक सिख है, और सिख लोगों की वहाँ पर, अर्थात वहाँ जो चंद खालिस्तानी लोग हैं, खालिस्तानी माइंड सेट के जो लोग हैं, उनकी अपनी एक पार्टी है जिसकी तरफ से कुछ कनाडा की पार्लियामेंट में संसद सदस्य भी हैं, और उन्हीं में से मंत्री हैं वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। अब आप देखिए, जिस वहाँ जस्टिन ट्रूडो की माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, और वो इन खालिस्तानी बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार चलाते हैं। इसलिए खालिस्तानी वहाँ पर जो है कनाडा में, वो अपने मन मर्जी से सरकार को आगे पीछे करते रहते हैं, सरकार को अपने इशारों से नचाते हैं। और ट्रूडो को तो वो लोग 2-3 साल से नचा ही रहे हैं, और बारंबार भारत सरकार के खिलाफ बयानबाजी देने के लिए, भारत सरकार से पंगा लेने के लिए बारंबार उकसा रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। पिछले साल 2023 में वहाँ जो घोषित आतंकवादी निज्जर की जो हत्या हुई कनाडा में, वो हत्याकांड में कनाडा सरकार के प्रधानमंत्री ने, मतलब जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में, मैं पिछले साल की बात बोल रहा हूँ 2023 की, अपने संसद में खड़े होकर बोला कि ये भारत सरकार का काम है। भारत सरकार ने हमारे देश में एक निज्जर की हत्या की है, जो हमारा सिटीजन है, नागरिकता उसने कनाडा के ले ली है। तुरंत उसके बाद भारत सरकार ने रिएक्ट करके दिल्ली में जो उच्चायुक्त है कनाडा का, तुरंत उसको समन किया, तुरंत मिनटों में उसको प्रतिवाद पत्र थमा दिया गया, और मिनटों में उसको वहां से गेट लॉस्ट, दिल्ली में उसको गेट लॉस्ट अपने ऑफिस से, विदेश मंत्रालय ने अपने ऑफिस से उसको विदा किया। तत्पश्चात वो बीच बीच में कुछ पंगा वंगा लेता था, लेकिन भारत सरकार भी उसको उचित माकूल जवाब देती थी। अभी देखिए, हाल में
अभी ये शुक्रवार को ही लाओस में वहाँ पर एक जो बैठक चल रही थी, उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी, उसमें चंद देशों के बड़े बड़े नेतागण भी वहाँ पर आए हुए थे। उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो भी वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने आपस में मतलब बायलैटरल टॉक्स भी किए प्रधानमंत्री मोदी ने और ट्रूडो ने, लेकिन वो सारी बात ट्रूडो वो सब भूल गया। ये शुक्रवार की बात है, आज सोमवार हो गया और वहाँ जाके कनाडा में वो तुरंत, आज मंगलवार है, वहां जाके उसने ₹100 के हिसाब से अपना बेस बदल दिया। बेस बदल के हिसाब से उसने बोला कि नहीं, जस्ट ये जो निजर हत्याकांड में भारत के उच्चायोग के बड़े कर्मचारी का हाथ है, अर्थात भारत के जो कूटनीतिक मिशन है वहां पर, उसके जो उच्चायुक्त है उनका हाथ इसने बोला वहां पर खुलेआम सरेआम। तो भारत सरकार के पास ऑप्शन क्या बचा है? भारत सरकार तो अपने जो कूटनीति के तहत, क्योंकि जब से यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ है और यूरोप के जो वियना में मीटिंग हुई थी सभी देशों की, वहां पर जो तय हुआ था कि डिप्लोमेटिक मिशन एक दूसरे के कंट्री में होंगे, तो उसको उन डिप्लोमेट्स को किसी तरह की उस वहां की स्थानीय सरकार कुछ छेड़ेगी नहीं, उस पर कोई कानूनी पंगा लगाएगी नहीं, कोई क्रिमिनल केस लॉन्च करेगी नहीं। ऐसा आज से 80 साल पहले वियना कन्वेंशन के तहत यूनाइटेड नेशन के में ये फाइनल हुआ था। लेकिन ये तो जस्टिन ट्रूडो वो सब कुछ मानता नहीं है इंटरनेशनल लॉ को, और भारत सरकार के जो हाई कमिश्नर वहां पर है उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि निजर हत्याकांड, खालिस्तानी निजर हत्याकांड में ये भारत के उच्चायुक्त का हाथ है। तुरंत भारत सरकार ने रिएक्ट करते हुए अपने उच्चायुक्त को स्वदेश लौटने का आदेश दिया, उसके साथ में 6 और कर्मचारियों को वहां से कनाडा छोड़कर भारत में आने का आदेश दिया। और इधर ये तो भारत सरकार ने कनाडा में कदम उठाया, लेकिन इधर स्वदेश में अर्थात भारत में कनाडा के हाई कमीशन के लोगों को, जो अभी एक्टिंग हाई कमिश्नर है, वहां तो हाई कमिश्नर है ही नहीं अभी साल 2 साल से, एक्टिंग हाई कमिश्नर जो है या वर्किंग हाई कमिश्नर जो भी आप बोल लीजिए, उसको बुला के तुरंत 2 दिन के अंदर में भारत छोड़ने का आदेश थमा दिया उसको। ये 6 कर्मचारी नाम भी दे दिया भारत सरकार ने कि तुम्हारे दूतावास में ये जो 6 कर्मचारी हैं, इनको 2 दिन के अंदर में हम आदेश दे रहे हैं, ये सारे के सारे दिल्ली भारत छोड़ के वापस चला जाए अपने देश। हम लोग इनको भारत में रखना देखना पसंद नहीं करते। तुरंत बहिष्कार का आदेश दिए। मैं सोचता हूँ इतनी फास्ट मूविंग एक्शन शायद भारत के आज़ादी के बाद कभी नहीं देखने को मिला। ये पहली बार मिला है कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने भारत को लाल आंख दिखाने की कोशिश की और उसको माकूल जवाब पिछले बार भी मिला था 2023 में भी, और आज तो उससे अभी तो उसको उससे बड़ा जवाब मिला है। तुरंत अपने डिप्लोमेट्स को भारत सरकार ने वापस बुलाया और उसके जो डिप्लोमेट्स थे हमारे देश में नई दिल्ली में, उसको तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया। मतलब इतना सख्त आदेश तो कनाडा की सरकार भी हिल गई है, वो भी सकते में ये क्या हुआ। और मजेदार बात ये है, मैं आपको बताऊं, एक तो संस्कृत में भी श्लोक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल जस्टिन ट्रूडो का आ गया है, तभी उसकी सारी बुद्धि जो है वो विपरीत दिशा में जा रही है। कैसे जा रही है? वहां पर जितने भी वो स्टेप्स ले रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, वो सारे के सारे स्टेप्स जो है वो उल्टे पड़ रहे हैं, उल्टा उसके सारे दांव उल्टे पड़ते जा रहे हैं। इसीलिए वहां की जनता की तो उसने फिक्र की नहीं है, केवल चंद खालिस्तानी गुंडों की उसको सब समय फिक्र रहती है। उन्हीं के चरणों में लेटा रहता है और उन्हीं की खुशामद करता रहता है। अब देखिए, जो अपने देश के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है उसने खालिस्तानियों को वहां पर सुपुर्द कर दिया है। और मैंने मजेदार बात यह कि इसके सारे जितने भी कुकर्म के चलते उसकी अपनी जो पार्टी, उसके बाप भी वहां पर प्रधानमंत्री थे सीनियर ट्रूडो, और ये अभी प्रधानमंत्री है। वहां पर जितने भी मीडिया हाउस है, न्यूज़पेपर्स है, मीडिया हाउस है, सब बारंबार लिख रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता एकदम निम्न स्तर पर आ गई है और आगामी चुनाव जो वहां पर पार्लियामेंट के चुनाव होने जा रहे हैं चंद महीनों में, उसमें उसकी हार निश्चित है। हार निश्चित जानकर वो पगला गया है और दिमाग खराब हो गया। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, अभी इसी साल
जनवरी में हमारे देश में जो हुआ था G20 सम्मेलन, उसमें जस्टिन ट्रूडो भी आया था कनाडा की तरफ से। और जब G20 सम्मेलन खत्म हो गया, संपन्न हो गया, जितने भी देश विदेश के जो लोग आए थे, बड़े बड़े महानुभाव, कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह जितने भी लोग आए थे हमारे देश में G20 सम्मेलन में, वो सारे के सारे जैसे ही खत्म हुआ G20 सम्मेलन अपने अपने देश को स्वदेश वापस चले गए। ये अकेला जस्टिन ट्रूडो है जो अपने देश में वापस नहीं गया उस दिन, जब तक सारे वापस चले गए थे नहीं गया। 24 घंटे तक भी ये पड़ा रहा होटल के कमरे में नई दिल्ली में। तब लोगों को हड़कंप हुआ भारत सरकार को, अरे ये क्या मामला है, सारे के सारे तो वापस चले गए, ये क्यों नहीं जा रहा। तो वहां पर तरह तरह की बातें, हम लोग भी इसके ऊपर वीडियो बनाए थे उस समय, तरह तरह की बातें आ रही थी। कोई तो बोलता है कि ये एक्चुअली गे है, गे GAY गे, मतलब मैं खुलासा इसके बारे में नहीं कहूंगा, आप लोग समझ गए होंगे, ये गे है। दूसरा इसके नाम से है कि ये माने ड्रग्स देता है, बराबर ड्रग्स देता रहता है और हमेशा नशे की हालत में ही रहता है। कभी भी ये इसका दिमाग स्थिर नहीं है, शांत चित्त नहीं है, हमेशा अस्थिर दिमाग रहता है, ड्रग्स देता रहता है। ये तो है ही, इसके बारे में बारंबार वहां की मीडिया भी बारंबार लिख रही है। अर्थात जब जो आदमी जो गे कैरेक्टर का है, जो बारंबार ड्रग्स देता है, वो आदमी वहां के देश का, कनाडा के देश का प्रधानमंत्री है। वो क्या निहाल करेगा अपने देश को, क्या वो इंटरनेशनल संबंध क्या जानेगा। बारंबार झूठे मूठे मनगढ़ंत आरोप भारत के मतलब ऊपर वो लगा रहा है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने निज्जर की हत्या की है कनाडा में, और भारत सरकार तो बारंबार उसको बोल भी रही है कि भैया प्रमाण दो, हमारे किसी बंदे का अगर उसमें हाथ है प्रमाण दो। और आज तक उसने 1 साल करीब हो गया, उसने प्रमाण भी नहीं दिया। और अब जब वहां पर चुनाव निकट आ गया है तो उसने खुलेआम सरेआम झूठे आरोप लगा दिए कि भारत के जो डिप्लोमेट्स है, वहां पर जो हाई कमिश्नर है, उनका नाम बोल दिया कि यही खुद संपृक्त है हत्याकांड में। अब बोलिए, क्योंकि उसको अभी हार दिख रही है, उसका नशा धीरे धीरे उतरने वाला है, क्योंकि हार दिख रही है ना उसको, तब उसने झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा दिए। अरे एक देश के प्रधानमंत्री हो, किसी दूसरे देश के डिप्लोमेट के ऊपर, वो भी हाई कमिश्नर के ऊपर, तुमको तो सोच समझ के बोलना चाहिए। तुरंत भारत सरकार ने एक्शन लेकर अपना हाई कमिश्नर को, बाकी जो 6 सीनियर डिप्लोमेट है, सबको वापस बुला दिया है, बुलाने का आदेश जारी कर दिया। वो 1-2 दिन में भारत आ जाएंगे, और इधर 1-2 दिन में सबको नोटिस दे दिया, जो सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के भारत में, उनको बोला देश छोड़ के जाओ, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। मतलब आज की जो परिस्थिति है, जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, विश्व स्तर पर सारी दुनिया में इन्होंने अपने सत्कर्म से भारत का मान मर्यादा बढ़ाया है। भारतीय लोगों के अंदर, वहां जो बस रहे हैं भारतीय लोग, उसमें स्वाभिमान जगाया है, और सारे विश्व में भारतीयों का बोलबाला बढ़ गया है। यहां तक कि जो पाकिस्तानी विदेशों में रहते हैं, वो कभी कभी नहीं बोलते कि हम पाकिस्तानी हैं। उनको मालूम है पाकिस्तानी लोगों की वहां पर विदेश में कोई इज्जत नहीं है, सब कोई हिकारत की नजर से देखते हैं, अपमानजनक दृष्टि से देखते हैं। इसलिए पाकिस्तानी भी जो लोग विदेशों में हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, वो सारे के सारे अपने को भारतीय बोल के वहां पर बताते हैं। उनको सबको मालूम, क्योंकि एक्चुअली पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था ना, उनको सबको मालूम है। दिखते भी भारतीय और पाकिस्तानी एक ही जैसे दिखते हैं, क्योंकि भारत का हिस्सा था पाकिस्तान। तो लोगों को भ्रमित करने के लिए और पाकिस्तानी अपनी पहचान छुपाने के लिए वो लोग भी सबके बीच में वहां पर खुलेआम सरेआम सारी दुनिया में पाकिस्तानी लोग भारतीय ही बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। वो मतलब एक गरीब मुल्क हो गया, भिखारी मुल्क हो गया, और भारत के दिन प्रतिदिन भारतीय लोगों की ताकत बढ़ती जा रही है, वैश्विक ताकत बढ़ती जा रही है, और भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ता जा रहा है मोदी जी के राज में, मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए ही पाकिस्तानी लोग वहां पर भारतीय बोल के अपने को परिचय पहचान देते हैं। और ये जो कनाडा का अभी जो हरकत किया है, ये हरकत तो सबको मालूम है। अपने आका, इसके तो आका इंग्लैंड, इसके चाचा है, कनाडा का चाचा है इंग्लैंड, और इसका बाप अमेरिका। तो अपने चाचा को फोन करके भी बोल रहा है, जस्टिन ट्रूडो रोया अपने चाचा के पास कल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास, कि भैया मुझे बचा लो। देखो भारत के हाई कमिश्नर का नाम
आ गया है निजर हत्याकांड में ऐसा वैसा, तो उन्होंने जो भी कुछ बोला होगा। लेकिन एक बात ध्रुव सत्य है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि आ गई है और इसने भारत से पंगा ले लिया है और ये पंगा उसके ऊपर भारी पड़ेगा। आगामी चुनाव में वहां के लोगों के भलाई के लिए तो इसने कुछ काम किया नहीं है, आगामी चुनाव में जस्टिन ट्रूडो खुद हारेंगे और उसकी पार्टी भी बहुत बुरी तरह से हारेगी। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।